हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं श्वेता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्वेता एजुकेशनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए हम आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कहें तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे के तैसे, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे ही यूज किए जाते हैं, वही शब्द जो होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे हो गया मयूर, नयन, अमूल्य, वानर। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं क्योंकि ये ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। मयूर का क्या होता है? मयूर का तद्भव जो होता है वो मोर होता है और नयन का आँख होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब ये कि दोस्तों, जैसे जो हो गया, जो शब्द कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे बोलचाल के लिए बोलते बोलते हम ना कभी कभी कोई शब्द बोलते, जैसे मुख देख लीजिए। मुख बोलते बोलते होता तो क्या है? मुख होता है शुद्ध, लेकिन हम बोलते क्या है? मुँह। तो बोलते बोलते जो शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उसे जो है तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, तत् प्लस भव। इसका अर्थ होता है उससे होकर। ठीक है, किससे होकर? संस्कृत से होकर जो शब्द बोलते बोलते चेंज कर दिए जाते हैं उसे जो है तद्भव शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण। आग, मोर, वानर। ठीक है, आग मोर बंदर, वानर नहीं। वानर तो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आग, आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है ना, लेकिन हम लोग बोलते बोलते क्या उसे आग बोलने लगे। ठीक है, मोर का जो है मयूर होता है, अभी मैंने बताया। ये बंदर का वानर होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मतलब तद्भव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं मतलब हम इसे पहचानेंगे कैसे। जैसे देख लीजिए बंदर है। ठीक है, अगर उसमें कहीं कोई भी शब्द है, अगर उसमें बा आ गया, ठीक है, बा, तो वो क्या होगा? हमेशा ही वो जो है तद्भव होगा। और अगर तत्सम है तो उसमें जो है वाह आएगा। अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, अगर उसमें वाह है तो ये जान लीजिए कि वो तत्सम है। ठीक है, और जैसे क्या कहते हैं, जिसमें री की मात्रा आ गई, आधा कटा अक्षर है, तो ये सब जो होते हैं ज़्यादातर तत्सम ही होते हैं। ठीक है, और तद्भव जो होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे देख लीजिए क्या कहते हैं, मृत्तिका। मृत्तिका क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और जबकि उसका तद्भव क्या होगा? मिट्टी होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे होता है, यही है इसकी पहचान। और ऐसे 2-4 वर्ड हैं, जैसे देख लीजिए साग। साग, साग क्या है? तत्सम शब्द है, जबकि उसका क्या होता है? तद्भव साग होता है। ठीक है, और देख लीजिए क्या बोलते हैं, श्रृंगार। श्रृंगार ना, तो श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार जो होता है एक तत्सम शब्द है, जबकि उसका तद्भव क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम देशज शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में, मतलब ऐसे शब्द जो हमारे ही देश में जिसकी उत्पत्ति हुई, उसे जो है देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, दुआ, थोथा, लोटा आदि। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जिसकी उत्पत्ति हुई है वो होते हैं देशज शब्द। आइए देखते हैं विदेशज शब्द किसे कहते हैं। दूसरी भाषाओं से, मतलब किसी अदर भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। जो मतलब हमारे यहाँ पहले फारसी तुर्की लोग आते थे ना, तो यहाँ पे बोलते थे, तो वही सुनते सुनते हम लोग भी बोलने लगे, तो वही होता है तुर्की, अरबी, फारसी, यही भाषा होती है, इसे ही विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं आलमीरा, आलपिन। ठीक है दोस्तों, तो आलमीरा क्या है? आलमीरा एक फारसी शब्द है। ठीक है, दूसरी भाषा से आया है ना, तो ये होता है विदेशज शब्द। तो ठीक है दोस्तों, आलमीरा तो फारसी हो गया। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में
कि आल्पिन क्या है। आल्पिन एक विदेशी शब्द है, लेकिन क्या है ये, ठीक है, कौन सा शब्द है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सी यू।